नमस्कार बच्चों। आज हम लोग साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। इससे संबंधित वीडियो बच्चों एक पहले भी था मेरा, लेकिन वो उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व थे। तो ये थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन हैं और एसआई में तुम्हें किसी भी किताब में किसी भी वीडियो में जो कुछ भी मिल सकता है, जितने भी तरह के क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं बच्चों, सभी तरह के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो एसआई में हम लोग शुरू से सिर्फ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के बच्चों, बिना किसी फॉर्मूले के और मतलब सिर्फ 3 सवालों में से सब सवाल लग जाएंगे। उन्हीं 3 सवालों में जितने वैरायटी हैं वो सब रख करके करीब 15 क्वेश्चन तक 20 18 19 क्वेश्चन होंगे कुल मिला के। पढ़ते हैं बच्चों शुरू से। तो पहला टाइप क्वेश्चन होगा बच्चों, इसमें जो कंडीशन होंगी वो इंस्टॉलमेंट किस्त पता होगा और हम लोगों से रेट पूछा जाएगा। इंस्टॉलमेंट पता होगा और रेट हम लोगों से पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, ये इंस्टॉलमेंट जो होगा पर मंथ के हिसाब से हो सकता है या पर ईयर के हिसाब से हो सकता है। हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे, पर मंथ के हिसाब से भी बच्चों, पर ईयर के हिसाब से भी। इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी तो क्या होगा, अगर इंस्टॉलमेंट बदल जाएंगी तो क्या होगा। पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पता होंगी और रेट पूछा जाएगा। उधारी पता होगी, कितना उधार लिया गया है, इंस्टॉलमेंट पता होंगी और रेट पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, पहले हम लोग इसे बेसिक से पूरा समझते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकेंड लगेगा अगर तीनों टाइप के सवालों में बच्चों, लेकिन उसके लिए 10-10 मिनट कम से कम सवालों को समझना पड़ेगा। तो शुरू से चलते हैं, पहला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल 1500 रुपये नगद पर खरीदा जा सकता है अथवा वही 350 रुपये, 1500 रुपये बच्चों नगद मूल्य है। दूसरा तरीका है कि 350 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिया जाए प्लस प्रति माह की 400 रुपये की 3 किस्तें दी जाए। 400 रुपये की 3 किस्तें दे दी जाए। तो 1500 रुपये का अगर पैसे नहीं है किसी के पास तो वो 350 रुपये का भुगतान डायरेक्ट डाउन पेमेंट के रूप में और 400 रुपये की 3 प्रति माह की किस्तें दे करके भी खरीद सकता है। तो 1200 और 3 1550 रुपये का यहाँ पड़ेगा। अगर वो मोबाइल को कैश खरीद लेता है बच्चों, तुरंत पेमेंट करके खरीद लेता है तो 1500 का पड़ेगा। वही अगर इस तरह से खरीदता है तो 1550 का पड़ेगा। हम लोगों को सबसे पहले ये निकाल लेना है कि यहाँ पे दाम क्या होगा, और यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि उसे ब्याज के रूप में 50 रुपया देना पड़ेगा। ब्याज के रूप में वो 50 रुपया देगा, ये हमें पता चल गया। इतना बच्चों हम लोगों को पहले पता करना ही होगा, चाहे हम बेसिक तरीका लगाएं चाहे शॉर्ट ट्रिक लगाएं। ठीक है, पहले ये हम लोगों ने पता कर लिया। उसके बाद चलें, तो 50 रुपया ब्याज हो गया बच्चों, ये हम लोग ने पता कर लिया। अब आगे के लिए क्या करें कि 1500 रुपया में 350 रुपया उसने तुरंत भुगतान कर दिया, तो 1150 रुपया पहले माह की उधारी हो गई। ये तो 350 रुपये उसने दे दिया था बच्चों, तो 350 रुपये हटा दो। अब पहले महीने की उधारी हो गई 1150 रुपया। उसके बाद अगले महीने 1150 में से वो 400 रुपये और दे गया, तो उसकी उधारी हो गई 400 कम कर लो तो ये आ जाएगा 7 4 11 750 रुपया। फिर 750 रुपये में से 400 कम हो गया तो उसका रह गया बच्चों 350 रुपया। और अब 400 कम नहीं कर पाओगे तो यहाँ से 1500 रुपया पहले अगर तुरंत देता तो इतना देता, 350 रुपये उसने तुरंत दिया तो ये उधार नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट महीने की उधारी निकाल ली तुमने, फिर 1150 रुपये में से 400 कम कर दिया तो ये 750 रुपये आ गया, ये दूसरे महीने की उधारी आ गई। 750 रुपये में से 400 कम कर दिया तो 350 आ गया, ये तीसरे महीने की उधारी आ गई। अब 400 रुपये आप कम नहीं हो सकता, तो इनको जोड़ लिया जाएगा। और यहाँ पर जब भी बच्चों अगर उधारी एसआई के केस में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बदलती जाए, अगर एसआई के केस में
इंस्टॉलमेंट की मूलधन की वैल्यू बदलती जाए तब हमेशा मूलधन को जोड़ लिया जाता है। मूलधन को जोड़ोगे तो ये 750 का 3 गुना आएगा बच्चों। 750 मिड में है ना, तो 750 का 3 गुना आएगा, यानी ये आ जाएगा 2250 रुपया। ये 2250 आएगा। इसको जोड़ने के लिए मिड वाले का जितने टर्म है उतने गुना कर देते हैं। अब ये सभी महीने की उधारी को जोड़ लिया जाएगा और हम लोग कहेंगे 2250 रुपए का 2250 रुपए का एक माह का ब्याज है। 2250 रुपए का एक माह का ब्याज है। हम लोगों ने निकाला था 50 रुपया। अब रुपए को 100 बना देंगे। रुपए को 100 बनाने के लिए दाहिनी तरफ से 2 के बाद दशमलव लगाएंगे। 22.50 का डिवाइड कर देंगे। 22.50 का डिवाइड कर देंगे। एक माह को एक वर्ष बनाएंगे तो 12 का गुणा कर देंगे। ऐसा करने पर ये 100 बन जाएगा और ये एक वर्ष बन जाएगा। जो काम यहाँ करना चाहेंगे जिससे कि ये 100 और ये एक वर्ष बने, वो काम यहाँ ना करके बच्चों यहाँ भी किया जाएगा। तो 50 में हम लोग 12 का गुणा कर देंगे और 22.50 का डिवाइड कर देंगे। इसको हटा देंगे और ये 10 आ जाएगा। 25 से कट जाएगा। ये 25 से 5 से 5 दूनी 10 और ये 5 से 10। 25 से ये कट जाएगा। 25 ना भैया ये आ जाएगा। 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10। 5 से ये 10 बार और ये 25 से कट जाएगा 9 बार आ जाएगा। और ये 3 से कट जाएगा 3 और ये 3 चौके 12। तो ये बन जाएगा बच्चों 80/3। 80/3 यानी कि आंसर हो जाएगा 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। लेकिन अभी इतने छोटे एग्जाम्पल से पूरी बात नहीं समझ में आई होगी। हम लोग दोबारा इसे समझते हैं। तो एक बार दोबारा समझो बच्चों। ऐसा होता है कि अगर एसआई के केस में जो पहले एक छोटा सा बेसिक सवाल समझ लो। देखो ऐसा होता है कि अगर तुमसे कहा जाए कि 500 रुपए का 6 वर्ष का ब्याज 30 रुपए है या 75 रुपये है, 75 रुपये है, तो रेट क्या होगा? तो रुपए को 500 रुपए का 6 वर्ष का ब्याज 75 रुपये बच्चों, रेट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रुपए को 100 बना देंगे। रुपए को 100 बनाएंगे और समय को 1 वर्ष बनाएंगे। रुपए को 100 बनाएंगे और समय को 1 वर्ष बनाएंगे। रुपए को 100 बनाने के लिए राइट हैंड साइड से 2 के बाद डेसिमल लगा के उतने का डिवाइड करते हैं और समय को 1 बनाने के लिए तो 6 वर्ष है तो 1 बनाने के लिए 6 का डिवाइड कर देंगे। यह काम करने पर ये 100 रुपया हो जाएगा और ये 1 वर्ष हो जाएगा। तो 100 रुपए से 1 वर्ष में होने वाली आय को ही रेट कहते हैं। जो काम यहाँ हम लोग करते जिससे कि ये 100 ये 1 बनता, वो काम यहाँ सोचना है, खाली करना नहीं है। करना यहाँ पे बच्चों 5 और 6 का यहाँ डिवाइड कर देंगे और ये रेट हो जाएगा। तो एक तो इस पॉइंट की जरूरत पड़ी, ठीक ना। अच्छा, किस्त के केस में क्या होगा बच्चों कि हर महीने वो कुछ पैसा वापस करता जा रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये तरीका नहीं लगा पाएंगे कि कितने रुपए से कितने समय में कितनी इनकम हुई। ये तरीका तब किस्त में सीधे सीधे इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि हर महीने वो कुछ पैसा रिटर्न कर रहा है और जिसके कारण हर महीने की उधारी बदलती जा रही है, इसलिए ये तरीका सीधे सीधे नहीं लग पाएगा। तो इसका तरीका क्या होगा, जो यहाँ बताया गया कि पहले महीने की उधारी, दूसरे महीने की उधारी, तीसरे महीने की उधारी, ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब इनको जोड़ लिया। जब भी अगर इंस्टॉलमेंट के केस में अगर उधारी का मूलधन हर महीने बदलता है या हर वर्ष बदलता है तो उसे 1 माह में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हर महीने की उधारी को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके उसे 1 महीने में बदल देते हैं। अब हर महीने की उधारी को जोड़ लिया हम लोगों ने, 2250 आ गया। तो 2250 रुपए का 1 महीने का ब्याज कितना है, 50 रुपया। रुपए को 100 बनाएंगे, समय को 1 वर्ष बनाएंगे। 1 माह था ये, तो 12 का गुणा करेंगे तो 1 वर्ष बन जाएगा और यहाँ पे 22.50 का डिवाइड करेंगे तो ये 100 रुपया बन जाएगा। जो काम यहाँ करते वही काम यहाँ करेंगे। 50 में 22.5 का डिवाइड और 12 का गुणा, ऐसा करने पर ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था, इससे थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल आगे चले तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1700 नगद मूल्य की वस्तु 300 रुपया। तो यहाँ पे बच्चों दिक्कत क्या आएगी
कि 1700 नगद मूल्य की वस्तु है, 300 रुपया। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 300 रुपया डाउन पेमेंट है और प्लस 150 रुपए की 10 किस्तें हैं, 150 रुपए की 10 किस्तें हैं, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये 1800 रुपया आ जाएगा। 1800 रुपया वो अगर इंस्टॉलमेंट के रूप में खरीदेगा तो 1800 रुपया देगा और 1700 रुपया नगद दाम था। तो पहला काम ये पता चल गया हम लोगों को कि उसने कितना रुपया इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट उसका 100 रुपया आ गया बच्चों। ये हम लोगों को सबसे पहले पता कर लेना है, कितना उसने पेमेंट किया सब देख लो, उसमें से जो नगद मूल्य है वो घटा दो, तो जो बच रहा है वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उसने कुल पे किया 100 रुपया। अब इसके आगे चलें तो अब इसमें 1700 रुपये, दिक्कत क्या आएगी बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने में कि 1700 रुपया नगद दाम था, उसमें से उसने 300 रुपया फर्स्ट महीने पे कर दिया, तो पहले महीने की 300 रुपया उसने डाउन पेमेंट किया, तो पहले महीने की उधारी जो थी वो 1700 नहीं थी बच्चों, 1400 रुपये थी। उसके बाद वो 150 रुपये की 10 किस्तें देता है। तो अब दिक्कत ये आएगी कि 1400 में से 150 बार बार हम लोगों को कम करना पड़ेगा। एक बार कम करके समझते हैं, 1450 रुपये बचा, पहले महीने की उधारी ये हो गई बच्चों। उसके बाद अब 150 रुपया कम करते जाओ, 150 रुपया कम करेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। इसमें से 150 रुपया कम करेंगे तो ये 1100 आ जाएगा। 1100 में 150 कम करेंगे तो 1100 में 150 कम करेंगे तो 950 आ जाएगा। 150 कम करेंगे 800 आ जाएगा। 150 कम करेंगे 650 आ जाएगा। 150 कम करेंगे 500 आ जाएगा। 150 कम करेंगे 350 आ जाएगा। 200 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये सब आ जाएगी बच्चों। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 महीने पूरे हो गए बच्चों। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, इससे पूरी बात समझ में आएगी और पूरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी, शॉर्ट ट्रिक का कारण समझ में आएगा, है ना बच्चों। तो देखो हम लोगों ने पूरी बात यहाँ पे बताया कि जब भी ये जो हर महीने वो 150 रुपये दे रहा है बच्चों, इसलिए क्या हो रहा है, हर महीने की उधारी का मूलधन बदलता जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सभी महीने की उधारी को जोड़ लिया जाएगा और उसे एक महीने की, अगर उधारी का मूलधन हर महीने बदले या हर वर्ष बदले, इसी सवाल को हम वार्षिक करके बता देंगे। अगर यही सवाल वार्षिक होता तब क्या होता वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन पहले जो जनरली पेपर में रहता है वो प्रतिमाह वाला रहता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, है ना बच्चों। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि हर महीने की उधारी को जो है बदल रही है, तो हर महीने की उधारी अलग अलग निकालेंगे और उसको जोड़ लेंगे और उसको एक महीने की उधारी में बदल देंगे, है ना बच्चों। तो इसको देखो 10 किस्तें हो गई हैं। अब दिक्कत मेन क्या आ रही है यहाँ से 300 घटा करके बार बार ये 150 घटाना और फिर इसको जोड़ना, इसको जोड़ने में टाइम बर्बाद होगा और ये लिखने में टाइम बर्बाद होगा। तो हम लोगों को इसका जोड़ निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए बताओ। हम लोगों को इसका अगर जोड़ निकालना है तो हम लोग को पहले महीने की उधारी, देखो योग बराबर क्या होता है बच्चों, सब लोग बचपन से जानते हो, योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या, औसत गुणे कुल संख्या। अब औसत के लिए क्या चाहिए बताओ, औसत के लिए चाहिए पहला टर्म और अंतिम टर्म। पहला और अंतिम टर्म अगर पता होगा तो हमें औसत पता चल जाएगा। तो पहला टर्म क्या है बच्चों 1400 है और अंतिम टर्म क्या है बताओ 50 है। दोनों को जोड़ करके आधा कर दो तो ये पूरी सीरीज का औसत पता चल जाएगा। इस औसत में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 दी गई हैं बच्चों, 10 इंस्टॉलमेंट दी गई हैं, तो ये गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पहला और लास्ट पता कर लें और उसमें 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें। अब पहला और लास्ट पता है और उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये सभी उधारी का एक योग आ जाएगा बच्चों। अब क्या बताया गया कि अगर उधारी हर महीने बदल रही है तो सभी उधारी को जोड़ लिया जाएगा। अगर वो प्रति माह है बच्चों तो उसे एक माह की उधारी बदल लो, अगर वो प्रति वर्ष है तो उसे एक वर्ष की उधारी बदल लो। अभी उसी सवाल को वर्ष में देखते हैं। तो पहले ये जोड़ लिया बच्चों। अब बताओ ये जोड़ जो आ जाएगा ये 1450 और ये 5 आ जाएगा, 1450 गुणे 5 ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा बच्चों 14 पंचे 70 और 7450 आ जाएगा। 14 पंचे 70 7250 सॉरी 7250 आ जाएगा बच्चों ये।
अब 7250 रुपया सबका जोड़ आ गया। हम लोग कहेंगे अब 7250 रुपए का 7250 रुपए का एक माह का ब्याज जो है वो इससे पहले निकाला था हम लोगों ने 100 रुपया है। 7250 रुपए का एक माह का ब्याज 100 रुपए है। अब रुपए को 100 बनाएंगे, 72.50 का डिवाइड करेंगे, समय को एक वर्ष बनाएंगे, 12 का गुणा करेंगे, तो आंसर बन जाएगा बच्चों 100/72.50 और गुणे 12। इसी को सॉल्व कर लो बच्चों, देख लो आंसर क्या आ रहा है। तो ये है इस सवाल को सॉल्व करने का पूरा समझना। और अब इसी सवाल को देखते हैं बच्चों, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो ये जो है थोड़ा सा इसे लगभग में ये आएगा बच्चों, ये 16.5 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। तुम सॉल्व कर लेना, अभी लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। देखो ध्यान देना, और फिर से दोबारा इसे समझो। देखो इस सवाल में अब हम लोगों को एक्चुअल में पेपर में क्या करना होगा इस सवाल के लिए। तो देखो सबसे पहले ये तो करना ही होगा बच्चों कि 300 और प्लस 150 10 किश्तों में, तो ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ये 1800 हो गया, इस 1800 में से 1700 घटा देंगे, 100 रुपया वो ब्याज के रूप में देता है। इतना हम लोगों को पहले करना होगा, ये काम कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद पहले महीने की उधारी जो है 300 घटा दिया है, तो 1700 में से 1700 में से बच्चों 1700 में से 300 रुपया उसने डाउन पेमेंट किया है, 300 हटा दो 1400 रुपये बचेगा। 1400 रुपये पहले महीने की उधारी हो गई, और अब 150 रुपये हर महीने वो देगा। तो 1400 में बच्चों 150 से डिवाइड कर दो, तो 1350 तक डिवाइड हो जाएगा और 50 बचेगा। 1350 तक डिवाइड हो जाएगा और 50 बचेगा। तो फर्स्ट महीने की उधारी ये पता चल गई और लास्ट महीने की उधारी ये पता चल गई बच्चों। अब इन दोनों को पहला और लास्ट महीना हमें पता करना था बस, बाकी घटा के देखने की जरूरत नहीं थी, वो समझाने के लिए बताया गया था। यहाँ पे फर्स्ट महीना ये है बच्चों, लास्ट महीना ये है, तो उधारी का जोड़ कितना आ जाएगा 1400 प्लस 50/2 और इंस्टॉलमेंट 10 ही है यहाँ पे। वैसे भी यहाँ 9वां देखो डिवाइड हो रहा है और एक बढ़ जाता है क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट है। इस आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि 10 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10 तो दिया ही गया हम लोगों को, है ना। तो 10 इंस्टॉलमेंट है बच्चों, ये पता है हम लोगों को। और एक महीने की उधारी का औसत जो आ गया वो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा करने पर आ गया, ये आ गया बच्चों। अब ये सिंपल बन गया और ये बन गया 7250 रुपया। हम लोग कहेंगे 7250 रुपये का एक माह का ब्याज है 100 रुपया। रुपए को 100 बनाएंगे, समय को एक वर्ष बनाएंगे और साल। इसको 100 बनाने के लिए बच्चों दाहिनी तरफ से 2 के बाद 72.50 का डिवाइड करेंगे और समय को एक वर्ष बनाने के लिए 12 का गुणा करेंगे। 100 में 72.50 का डिवाइड कर देंगे और 12 का गुणा कर देंगे, इससे आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया बच्चों इसको सॉल्व करने का। देखो मिनिमम से मिनिमम इतना करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेन। अच्छा बच्चों, अगर यही सवाल प्रतिवर्ष होता 10 प्रति माह किस्त ना होती बच्चों, 10 प्रतिवर्ष किस्त होती, तब ये सवाल में भी सब कुछ वही रहता। मेरी बात समझो दोबारा, अगर ये किस्त बच्चों 10 प्रति माह ना होती और 10 प्रतिवर्ष होती, तब हम लोग क्या करते, तब इसको जोड़ने के बाद हम लोग कहते कि 7250 रुपए का एक वर्ष का, एक माह के बजाय एक वर्ष कहते और कहते ब्याज 100 रुपया है। और अब ये वर्ष एक पहले से ही था, तो जो 12 का गुणा हम लोग कर रहे थे वही ना करते, क्योंकि ये पहले से ही एक वर्ष है और रेट होने के लिए इसे एक वर्ष ही होना चाहिए। तो जब ये पहले से ही एक वर्ष है तो यहाँ पे जो 12 का गुणा कर रहे थे वही गुणा अभी नहीं करेंगे, बस 100/72.50। अगर ये वार्षिक होता तब ये आंसर होता बच्चों, ठीक ना। अभी प्रतिमाह है तो इसका आंसर 16.5 बनना चाहिए। इसके आगे चले, 10,000 रुपये MRP है बच्चों, 10,000 रुपये MRP है, 2,000 रुपये नगद दाम मूल्य दिया गया है और 9 माह 1,000 रुपये की किस्त दी गई है। 10,000 रुपया MRP है बच्चों, उसका दाम कैश देने पर, नगद देने पर इतना है, लेकिन उसने जो है 2,000 रुपया नगद दिया है और प्लस 1,000 रुपये की किस्तें दी हैं, तो 9,000 रुपये ये दिया है। दोनों को जोड़ोगे तो 11,000 रुपये आ जाएगा। 11,000 रुपये उसने दिया है, यानी 1,000 रुपया ब्याज दिया है।
1000 रुपये ब्याज दिया बच्चों। एक तो ये पॉइंट आ गया। अब उधारी को जोड़ेंगे तो 10,000 में से 2,000 हटा देंगे, ये उसने दे दिया है, डाउन पेमेंट किया है, तो पहले महीने की उधारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 2,000 हटा दोगे तो पहले महीने की उधारी 8,000 आ जाएगी। अब इसके बाद इसे घटाओगे 1,000 रुपये, तो अंतिम महीने घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो दोनों को जोड़ोगे तो उधारी का घटाते जाओगे, घटा लेना बच्चों, इसे 1,000 रुपये घटाने की घटा के देखने की जरूरत नहीं है, एक आध बार घर में घटा के देख लेना इसे, है ना, और फिर देखोगे ये लास्ट में 0 आएगा। तो 0 जब बचता है तो क्या आ जाएगा, इसका जो उधारी का औसत निकालेंगे वो पहले महीने की उधारी और अंतिम महीने की उधारी को जोड़ करके आधा कर देंगे, ये उधारी का औसत आ जाएगा। और इतने ये कितना आ जाए, और गुणे जो है ये 9 किस्तें हैं बच्चों, तो 9 का गुणा कर देंगे तो ये 36,000 रुपये आ जाएगा। ये 4,000 और 9 से 36,000 रुपये आ जाएगा। और हम लोग कहेंगे 36,000 रुपये का 36,000 रुपये का एक माह का ब्याज है 1,000 रुपया। 36,000 रुपये का एक माह का ब्याज है 1,000 रुपया। अब रुपए को 100 बनाएंगे तो दाहिनी तरफ से 360 का डिवाइड कर देंगे और समय को 1 वर्ष बनाने के लिए 12 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों 360 का डिवाइड करेंगे और 12 का गुणा कर देंगे। 12 3 36 30 आ जाएगा, 30 से कट जाएगा 100/3, तो आंसर बन जाएगा 33 सही 1/3%। आंसर बन जाएगा 33 सही 1/3%। ये हो गया बच्चों। दोबारा समझ लो, 8,000 रुपये पहले, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो है 2,000 रुपये प्लस 9,000 रुपया, 9 किस्तें जो दी गई हैं 1,000 रुपये की, तो ये 11,000 रुपये हो गया। 11,000 में से जो नगद मूल्य है वो हटा देंगे तो 1,000 रुपये उसने ब्याज के रूप में दिया। पहला काम ये कर लिया। उसके बाद 8,000 रुपये पहले महीने की उधारी आ गई, 10,000 में से 2,000 हटा दिया, 8,000 रुपये पहले महीने की उधारी आ गई, फिर 1,000 रुपये कम होते जाएंगे, अंतिम महीने की उधारी 0 हो जाएगी। अब इसको जोड़ करके आधा करेंगे तो ये, और 9 का गुणा करेंगे तो ये 1 महीने की उधारी का योग आ गया। एक पहले और लास्ट का योग का आधा, ये औसत हो गया बच्चों। और कुल किस्तें कितनी है, 9 यहाँ से पता चला, ये आ गया 36,000 रुपये। 36,000 रुपये का अब हम लोग ने क्या किया, हर महीने की किस्तों को जोड़ करके 1 महीने में कन्वर्ट कर लिया और कहेंगे 36,000 रुपये का 1 महीने का ब्याज है 1,000 रुपया। अब रुपए को 100 बनाएंगे, समय को 1 वर्ष बनाएंगे। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने, अब देखो बच्चों ये वार्षिक वाला आ गया क्वेश्चन, ये है ना, एक आदमी ने 2,000 रुपये उधार लिए जिसे वह 6 वर्ष में, पहले वर्ष 6,000, अगले वर्ष 5,000, इसी प्रकार 6 वर्ष तक 1,000 रुपये देकर अपना उधार चुकाता है। उसने क्या रेट पे किया यदि साधारण ब्याज के यदि ब्याज साधारण ब्याज के अनुरूप है। तो ये है मतलब इसका बच्चों, ये 20,000 रुपये उधार लिया उसने और पहले वर्ष, एक वर्ष के बाद दिया 6,000 दे आया, अगले वर्ष 5,000 दे आया, पहले 6, फिर 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर लास्ट में 6 वर्ष बाद वो 1,000 रुपये दे करके उधार चुकता करता है। उसने क्या रेट पे किया यदि ब्याज साधारण ब्याज के अनुरूप है। तो ये बच्चों अभी वाला सवाल ये है, बस इसमें वार्षिक हिसाब किताब है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 रुपये उसने उधार रखा बच्चों, 20,000 रुपया उधार रखा उसने। ये हर बार पैसा अलग अलग है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना। 20,000 रुपये उसने उधार रखा बच्चों अपने पास 1 वर्ष के लिए। उसके बाद 6,000 रुपये दे गया। तो जैसे हर वर्ष माह की उधारी को 1 माह में कन्वर्ट कर रहे थे बच्चों, वैसे ही हर वर्ष की उधारी को 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो जैसे वो सवाल है वैसे ये सवाल है, बस उससे थोड़ा बेहतर है क्योंकि इसमें जो किस्तें हैं वो बराबर नहीं है। बराबर होती तो हम लोग अभी वाली ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। नया सवाल है, अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है पेपर का। तो 20,000 रुपये बच्चों, 1 महीने उधार, 1 वर्ष उधार रहा, उसके बाद 6,000 दे आया तो 14,000 रुपया उसका, फिर 1 वर्ष उधार रहा, फिर वो जो है 5,000 दे आया तो 9,000 रुपया उसका 1 वर्ष उधार रहा। उसके बाद फिर 4,000 दे आया तो 5,000 उधार रहा, फिर 3,000 दे आया तो 2,000 उधार रहा, और उसके बाद फिर 2,000 दे आया तो अब कुछ भी उधार नहीं बचा। ये हो गया 20,000 रुपये 1 वर्ष तक रखा उसने बच्चों, फिर 6,000 दे आया, हर वर्ष की उधारी को जोड़ा जा रहा है। 14,000 रुपये उसने 1 वर्ष रखा, फिर वो 5,000 दे आया तो 9,000 रुपये बचा, 1 वर्ष रखा, फिर वो 5,000 दे आया तो 4,000 दे के आया, फिर 5,000 बचा, इसमें से 3,000 दे आया तो 2,000 बचा, 2,000 रुपया दे आया तो 0 रुपया बचा। हर वर्ष की उधारी को जोड़ लो बच्चों,
हर वर्ष की उधारी को जोड़ लो। 20, 14, 36, 34 और 9 45, 43, 5 48 और ये 2 50, 50,000 रुपये बन गया बच्चों। ये 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का यहाँ पर बच्चों प्रतिवर्ष दे रहा है वो, तो अब एक माह नहीं कहेंगे, एक वर्ष कहेंगे। 50,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज है, ये जोड़ना पड़ेगा बच्चों। उसने जो दिया है 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया। यहाँ पे भी हम लोग चाहते तो पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देते, 6,000 और 1,000 रुपये को जोड़ करके आधा कर देते और 6 का गुणा कर लेते, लेकिन ये कम है, छोटी संख्या, तो सीधे जोड़ सकते हैं। तो उसने कुल कितना पे किया बच्चों? 6,000 रुपये पहले वर्ष, फिर 5,000, फिर 4,000, तो ये सब जोड़ोगे तो ये जोड़ जो आ जाएगा ये 21,000 आ जाएगा। 21,000 रुपया उसने दिया है, और जबकि वस्तु का दाम भी 20,000 रुपया था, तो उसने जो ब्याज पे किया है बच्चों 1,000 रुपया पे किया है। अब दोबारा समझो इसे, 6,000 फिर 5,000 ऐसे करते करते अंतिम वर्ष 1,000। तो हम लोग चाहते तो इसका शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे जोड़ का, 6,000 और 1,000 को जोड़ करके आधा कर लिया और कुल 6 बार इसने दिया है तो 6 से गुणा कर लिया, तो डायरेक्ट ये 21,000 आ जाता बच्चों जोड़ने के। लेकिन का छोटी संख्या थी इसलिए हमने सीधे जोड़ के समझा दिया तुम्हें। 21,000 रुपया उसने जो है किस्तों में लिया है तब पे किया है, और नगद दाम 20,000 रुपया था तो उसने 1,000 रुपया उधार उसने ब्याज के रूप में दिया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ष की उधारी को हम लोग ने एक वर्ष में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, और अब 50,000 रुपये आ गया। 50,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 1,000 रुपये है। 1,000 यहाँ से आया बच्चों, रुपए को 100 बनाओ, दाहिनी तरफ से 2 के बाद दशमलव लगाओगे, 500 का डिवाइड करोगे, ये तो एक वर्ष पहले से ही है, तो यहाँ पे 500 का डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा बच्चों 2%। 2% पर एनम ये रेट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ये एक नया सवाल था, वार्षिक के लिए सवाल अगर होगा तो वो इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक बच्चों, इंस्टॉलमेंट अलग अलग थी। ये एक सवाल बच्चों, ये इस टाइप के सवालों में सबसे ज्यादा आया हुआ सवाल होगा। 10 रुपए उधार लेता है, 11 महीनों के लिए 1 रुपए की 11 किस्तें प्रति माह की है बच्चों। उसने क्या रेट पे किया, हम इसे प्रति माह प्रति वर्ष दोनों के लिए बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले 10 रुपया, यहाँ पर डाउन पेमेंट नहीं किया गया है, तो कई बार क्वेश्चन में बच्चों डाउन पेमेंट नहीं होगा, जैसे इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ, 10 रुपया नगद दाम है, उसने 1-1 रुपए की 11 किस्तें दी हैं, तो उसका मतलब है उसने 11 रुपया पे किया है, तो उसने एक तरह से 1 रुपया ब्याज पे किया है। 1 रुपया उसने ब्याज पे किया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया ब्याज पे किया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से पहले महीने की उधारी उसकी 10 रुपये है, उसके बाद 9 रुपये है, ऐसे करते करते लास्ट महीने में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे इसे, तो 10 और 0 को जोड़ के आधा करेंगे, और कुल किस्तें बच्चों 10 हैं, 11 है, ये यहाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे 11 का गुणा कर देंगे, तो ये एक महीने में जोड़ लेंगे तो उधारी का योग 55 रुपये आ जाएगा। 55 रुपये उधारी का योग आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 55 रुपये से एक माह में हुई आय कितनी थी बच्चों, 1 रुपये। 55 रुपये से एक माह में हुई आय 1 रुपये थी, तो रेट कितना है, तो दाहिनी तरफ से 2 के बाद 0.55 का डिवाइड करेंगे, और एक माह है तो 12 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से 1 गुणे 12 बटे 0.55 ये आ जाएगा। 0.55 हटा देंगे, 100 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, 5 से कट जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा 240 बटे 11। 240 बटे 11 का मतलब बच्चों 11 दूनी 22, 11 21 सही, 9 बटे 11, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से 10 पहला काम क्या करेंगे, 10 इसमें डाउन पेमेंट नहीं किया है उसने, तो 10 रुपया ये है प्लस 1 रुपये की 11 किस्तें बच्चों, तो 11 रुपये ये हो गया, तो उसने ब्याज 1 रुपये पे किया। अब पहले महीने की उधारी 10 रुपये है, डाउन पेमेंट नहीं किया है, 1-1 रुपये कम करोगे तो अंतिम महीने की 0 आ जाएगी। 10 और 0 को जोड़ करके आधा करेंगे तो ये उधारी का योग और गुणे 11 कर देंगे। 11 इंस्टॉलमेंट यहाँ दिया गया है उसी का।
अब ये उधारी का योग आ गया, 1 महीने की उधारी का योग। अगर ये वार्षिक होता बच्चों तो हम लोग क्या कहते, 55 रुपये का 1 माह ना कहते बल्कि 1 वर्ष कहते। 1 वर्ष अगर हम लोग कहते तब आंसर में क्या होता बच्चों, तब ये 1/0.55 आ जाता, तब ये 12 का गुणा हम लोग ना करते अगर ये किस्त प्रति माह ना होती बल्कि प्रति वर्ष होती। सब लोग समझ रहे हो बच्चों ना, है ना। तो ये जो है प्रति माह है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 महीने में जोड़ लेंगे, 1 महीने के उधारी में बदल देंगे बच्चों, और अब इसे 100 बनाएंगे और इसे 1 वर्ष बनाएंगे। 12 का गुणा करेंगे, 0.55 का डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 1/1 में 0.55 का डिवाइड करेंगे और 12 का गुणा करेंगे। सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन रहेगा और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये एक टाइप का सवाल पूरा हुआ। दूसरे टाइप का सवाल देखो, दूसरे टाइप का सवाल बच्चों, अब 2 तरह के सवाल और बचे हैं इसमें। दूसरे तरह का सवाल होगा, इसमें उधारी का मूलधन पता होगा, हम लोगों को उधारी का मूलधन पता होगा और इंस्टॉलमेंट पूछा जाएगा। और इसके बाद वाला सवाल जो होगा उसमें उधारी का मिश्रधन पता होगा और इंस्टॉलमेंट पूछा जाएगा। फिर से सुनो बच्चों, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें उधारी का मूलधन पता होगा, उधार कितना रुपया लिया गया ये पता होगा और हम लोगों से किस्त पूछा जाएगा। और इसके बाद वाले सवाल में क्या होगा, उसमें उधारी का मिश्रधन दिया होगा तो और उसमें किस्त पूछा जाएगा। तो दोनों में अंतर ये है बच्चों। अब इसको भी समझने में, इसको में भी बच्चों 10-20 सेकंड का समय लगता है कुल सॉल्व करने में, लेकिन बस ये है कि हम लोग इसमें एक बार पहले पूरी बात समझते हैं, उसमें भले 5-7 मिनट का टाइम लगे। तो देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक आदमी ने 40,000 रुपये उधार लिए जिसे वो 5 वार्षिक किस्तों में 5% रेट पर पे करेगा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ये है सवाल बच्चों। बराबर किस्तों में पे करेगा, किस्तों के द्वारा 5% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि किस्तें, इंस्टॉलमेंट जो पूछता है वो बराबर किस्तें होंगी ऐसा पूछेगा। तो क्या सवाल है, सब लोग समझ गए बच्चों। अब हम लोग इसे पहले बेसिक से पूरा समझ लें। तो ये है बच्चों कि 40,000 रुपये एक आदमी ने उधार लिया है, मान लो उस पर 5 किस्तों में पे करना है उसे। तो मान लो अगर वो कोई आदमी ऐसा मिल जाता जो ब्याज ना लेता तो वो क्या करता बच्चों, 5 बार में 8-8 हज़ार रुपये दे करके उधार अपना चुका सकता था। 5 बार में 8-8 हज़ार रुपये दे करके अपना उधार चुका सकता था, लेकिन वो आदमी ने ब्याज लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीका पहले समझें। तो हम लोग पहले उधारी का मूलधन प्लान कर लेंगे, उधारी का मूलधन प्लान कर लेंगे। तो मतलब क्या कि हर वर्ष 8-8 हज़ार रुपये उधारी का मूलधन चुकाते जाएंगे। अच्छा, साथ में पूरा ब्याज चुकाते जाएंगे। मान लो हम लोग ऐसा प्लान करते हैं। तो बोलो बच्चों, पहले वर्ष उसने तो 40,000 रुपये एक वर्ष रखा है, एक वर्ष बाद गया, मान लो उसने 8,000 रुपये उधारी का मूलधन दिया और साथ में 40,000 रुपये का 5% ब्याज देगा। ब्याज तो पूरे रुपए पे देगा ना, तो 40,000 रुपये का 5% कितना आ जाएगा बच्चों, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया वो पहले वर्ष ब्याज देगा। अब अगर इंस्टॉलमेंट बराबर करने की शर्त ना होती तो क्या होता कि 5 बार में उधारी प्लान करेगा। पहले वर्ष जाता, वो कहता दुकान जिससे उधार लिया था ये पकड़ो 8,000 रुपये, ये हो गए उधारी का 1/5 और बाकी एक वर्ष का ब्याज। तो ध्यान रखना बच्चों, 8,000 का नहीं देगा ब्याज वो, क्योंकि उसने तो 40,000 रुपये का उपभोग किया है ना, अपने काम में लाया है 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये का 5% वो 2,000 रुपये ब्याज देगा पहले वर्ष। अच्छा, अब अगले वर्ष जब वो जाएगा तो अब वो 8,000 रुपये उधार देगा, लेकिन अब वो 40,000 पे 5% ब्याज नहीं देगा क्योंकि वो 8,000 रुपये वापस कर चुका है। तो 8,000 का 5%, 8,000 का 5% जो आएगा वो 400 आ जाएगा। 400 रुपया वो कम ब्याज देगा और ब्याज देगा कितना बच्चों, 1,600 रुपया। 8,000 रुपया चूंकि वो वापस कर चुका है, तो अगर वो दूसरे साल जाएगा और अलग अलग इंस्टॉलमेंट देना होगा मान लो उसे, तो वो 8,000 रुपये देगा और साथ में वो ये कहेगा कि भाई साहब मैंने 40,000 रुपये की उधारी नहीं छोड़ी है, अब जो है 8,000 में दे चुका हूँ। तो 8,000 रुपये का 5% ब्याज जो बनता है वो कम देगा वो, क्योंकि वो वापस कर चुका है। तो 400 रुपये उसका ब्याज कम हो जाएगा, यानी अब की बार वो 1,600 रुपये ब्याज कट के रूप में कटेगा। इसी तरह से फिर वो जाएगा तो 8,000 रुपये यहाँ और दे चुका है, तो अब ब्याज 400 और कम हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर बच्चों 400 कम हो जाएगा और लास्ट में फिर 400 कम हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी उधारी
जो है 8,000 8,000 8,000 5 बार है बच्चों, और पहले वर्ष का उधारी का ब्याज जो है वो 2,000 है। उसके बाद तुम देखो कि 400 रुपया हर वर्ष कम होता जाएगा और लास्ट में 400 बचेगा। अब अगर हमें इंस्टॉलमेंट को बराबर दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ का औसत तो 8,000 आ जाएगा, यहाँ का औसत तो 8,000 आ जाएगा, और इसका औसत और निकाल लें तो इसका औसत निकालने के लिए या तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दें, या तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दें, या पहले और लास्ट को जोड़ करके, पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दें। पहले और लास्ट को जब भी समांतर श्रेणी अगर है बच्चों, एपी है अगर, तो पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे तो ये ब्याज का औसत आ जाएगा। ऐसा औसत क्यों निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट बराबर देनी है, बराबर इंस्टॉलमेंट चाहिए, इसलिए हम लोग उधारी का मूलधन का औसत निकाल लेंगे तो वो 8,000 आ जाएगा। इसको जोड़ के 5 से भाग देंगे और प्लस 2,000 रुपये पहले वर्ष का है, अंतिम वर्ष का 400 है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये उधारी के ब्याज का औसत आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2400 का आधा 1200, 8,000 और 1200 9200 रुपया कुल मिला के इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 9200 रुपये बच्चों। 9200 इसमें ऑप्शन नहीं है तो 9200 अलग से लिख लेना। ये हो गया बच्चों सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है ना। अच्छा, अब हम लोगों को इसको शॉर्ट ट्रिक अगर देखनी है तो यहीं से देखो शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी बच्चों। सबसे पहले उधारी का मूलधन प्लान करो, तो अब 40,000 जितना उधारी ली है उसमें 5 से डिवाइड कर दो तो ये 8,000 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो पहले वर्ष कितना निकालेगा, तो पहले वर्ष 40,000 का 5% देगा तो 2,000 आ जाएगा। उसके बाद जो 8,000 का 5% है, जो 400 रुपये हर वर्ष कम कर रहे हो, तुम देखना कोई भी सवाल लगाओगे तो उसमें लास्ट में वही बचेगा। जितना रुपया हर साल कम हो रहा है बच्चों उतना ही लास्ट में हमेशा बचेगा। अब अगर तुम्हें अंत पता है और फर्स्ट पता है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज ये है और इसका एवरेज पहले ही से पता है, दोनों को जोड़ दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से इसी सवाल को दोबारा समझो फिर और सवाल बताएं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ तुम्हें इतना करना होगा कि 40,000 में 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया उधारी के मूलधन का औसत। उसके बाद बोलो बच्चों दो चीज़ें लिखोगे, एक तो 40,000 का 5% और प्लस लास्ट में 8,000 का, जो 8,000 कम कर रहा है ये 8,000 बच्चों, इस 8,000 का 5% ये, और डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल का आंसर ये होता है हमेशा बच्चों। कैसे आया, 40,000 बटे 5 समझ गए, 5 किस्तें इसलिए 5 का भाग दिया गया, तो ये इतना पार्ट हो गया। उसके बाद पहले वर्ष का कितना आएगा, 40,000 का 5%, और 8,000 कम करते जाओगे तो अंतिम वर्ष का यही जो जितना तुम कम कर रहे हो यही हमेशा बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5% इसका 2,000, 5% 2,000, और इसका 8,000 का 5% 400, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2400 का आधा यानी 1200, और ये आया था 8,000, तो 8,000 प्लस 1200 यानी 9200 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये तरीका होता है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब एक दो सवाल और देखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल, 50,000 रुपये उधार लिए, 25% किस्त द्वारा 10% वार्षिक, सेम क्वेश्चन है बच्चों, 25 वार्षिक किस्तें हैं। अब देखो किस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे किस्तें 25 हैं बच्चों, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल पाने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। इवन तुम फार्मूला लगाओगे तब भी तुम्हें इसमें टाइम लग जाएगा, और अभी वाले तरीके से सीधे आंसर लिखोगे। 25 किस्तें हैं, 10% का रेट है, और किस्तों द्वारा 10% वार्षिक किस्त, 25% नहीं बच्चों, इसमें रेट के दो वैल्यूज आ गई हैं, तो रेट एक काट दो, ये दो वैल्यू लिख गई है, एक काट दिया, ये 10% के हिसाब से हम बता दे रहे हैं। तो देखो सवाल ये बच्चों, 50,000 रुपये उधार लिए, 25 वार्षिक किस्तों द्वारा 10% वार्षिक किस्त साधारण ब्याज के रेट में पे करेगा, ये सवाल है बच्चों। तो अब इसमें 25 किस्तें हैं, रेट कितना है, उधारी का मूलधन कितना है बच्चों 50,000, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 25 हैं, प्रति वर्ष हैं, और रेट जो है वो 10% है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम घटा के देखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे बच्चों, पहले 50,000 में 25 किस्तें 25 से डिवाइड कर दो, प्लस 50,000 रुपये का
10% निकाल लो, और हर वर्ष ये दो डिवाइड करोगे तो 2000 आएगा, तो प्लस 2000 का 10% निकाल लो और दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ये हो गया आंसर। कितना भी कठिन सवाल होगा बच्चों, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। तुम ये भी कहाँ लिखोगे, तुम तो सीधे 5000 का 10% लिखोगे, है ना। 50,000 में 25 का भाग दे दो, ये उधारी का मूलधन का वैल्यू आ गया बच्चों। ये कितना आ जाएगा बोलो, 2000 रुपया, ये 2000 आ जाएगा, और प्लस 50,000 का 10% हो गया 5000 और 2000 का 10% बच्चों, 2000 का 10% 200, 50,000 का 10% 5000, 2000 का 10% 200, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5200 का आधा 2600, 2000 प्लस 2600 4600 रुपये, 2000 प्लस 2600 4600 रुपया उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई। ये हो गया बच्चों 2000 प्लस 5200 का आधा 2600, 2000 और 2600, ये उधारी का औसत आ गया बच्चों, 25 से भाग देने पर उधारी के मूलधन का औसत, और ये ब्याज का औसत आ गया। पहला वर्ष क्या आएगा 50,000 का 10%, ये समझ गए बच्चों। अंतिम वर्ष ये 2000 का 10% कहाँ से आया, ये जो 2000 आएगा यही हर महीने कम होता जाएगा, तो अंतिम महीने जो बचेगा ना वो 2000 ही बचेगा, तो उसी का यही तुम्हें याद रखना होगा। और बस इतने से ही तुम्हारा सवाल 10-15 सेकंड के अंदर बच्चों ये टिक भी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है ये सवाल, ठीक है ना। और सवाल देखते हैं इसके आगे। 5% साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए 10,700 रुपये की राशि देय है, वार्षिक किस्त क्या होगी। अब ये सवाल बच्चों अगले टाइप में आ गया है, दूसरा टाइप। इसके बाद वाला टाइप जो है थर्ड टाइप का सवाल है। इसमें क्या होगा, उधारी का मिश्रधन दिया होगा। ये सवाल थोड़ा कठिन है बच्चों, इसे ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा कि मेरी बात सुनना ध्यान से, उधारी का मूलधन दे करके किस्त पूछेगा, और या फिर उधारी का मिश्रधन दे करके किस्त पूछेगा। उधारी का मूलधन दे के किस्त पूछेगा, और या फिर उधारी का मिश्रधन दे करके किस्त पूछेगा। तो अभी हम लोग ने 2 सवाल देखे, ये उधारी का मूलधन दे करके किस्त पूछ रहा था। अब जो बचा है वो उधारी का मिश्रधन दे करके किस्त बचा है। तो ये पढ़ते हैं बच्चों, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि देय है, वार्षिक किस्त क्या होगी। ये सवाल है बच्चों। तो हम लोग इसमें ध्यान देना बच्चों कि जब हमें उधारी का मूलधन दिया होगा तब हम लोग 100 नहीं मानेंगे, जब उधारी का मूलधन नहीं दिया होगा तभी तो 100 मानेंगे। तो यहाँ पे 4 किस्तें हैं बच्चों, तो हम लोग 100 रुपया उधारी की किस्त का मूलधन मान लेंगे, 100 रुपया उधारी की किस्त का मूलधन मान लेंगे। तो ये उल्टा सवाल है बच्चों, ध्यान समझना, नहीं तो इसे याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। नहीं तो समझोगे तो बड़ा आसानी से ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। उल्टा प्रश्न है, इसलिए ध्यान देना। देखो ये 4 साल बाद एक साथ देगा तो इतना रुपया उधार देगा, ठीक है ना। और अभी क्या है कि वो प्रति वर्ष देने जा रहा है उधार, ठीक बच्चों। पिछले वाले में क्या था कि उसने उतना रुपया उधार लिया था, और ये क्या है बच्चों, वो उधारी का मूलधन था, और ये 4 वर्ष बाद दे का है, तो ये मिश्रधन है उधारी का। तो अब मिश्रधन अगर पता होगा तो हम लोग मूलधन को एज्यूम कर लेंगे 100 रुपया, ठीक बच्चों। अच्छा अब देखो, ये 1 वर्ष बाद देने जाएगा, ये 1 वर्ष बाद जाएगा, ये 2 वर्ष बाद जाएगा, ये 3 वर्ष बाद जाएगा, और ये 4 वर्ष बाद देने जाएगा, ठीक ना। ये 4 वर्ष बाद देने जाएगा। अब बताओ, जैसे ये कहा जाए कि 3 वर्ष 5% के रेट से अगर अमाउंट दिया है बच्चों, 3 वर्ष 5% के रेट से अगर अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 115 बराबर जो अमाउंट है उसके बराबर करते हैं। 3 वर्ष 100 रुपये मूलधन मानते हैं, 3 वर्ष और 5% 115 बराबर 115 अमाउंट है, तो अमाउंट का मान निकालते हैं। तो अब देखो, ये जो बच्चों पैसा है, इसमें ये जो पैसा है ये 4 वर्ष बाद का एक साथ का अमाउंट है। अच्छा, पहली किस्त कब देने जाओगे बच्चों, 1 वर्ष बाद। पहली किस्त हम लोग जाएंगे 1 वर्ष बाद देने, तो 1 वर्ष बाद देने जाएंगे, तो हम लोग 1 वर्ष बाद जा रहे हैं, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद इकट्ठे हैं। तो बोलो, इस वाले में 1 वर्ष बाद हम लोग खुद जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर 4 में से 1 हटा दें, तो 3 वर्ष का अगर ब्याज जोड़ दें इसमें, तो 3 वर्ष का इसमें, 2 वर्ष का इसमें, 1 वर्ष का इसमें, तो ये उधारी का मिश्रधन आ जाएगा। उधारी का मिश्रधन को उधारी के मिश्रधन के बराबर कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। ये तरीका होगा इसमें। दोबारा समझो बच्चों, पहली किस्त हम लोग 1 वर्ष बाद देने जा रहे हैं, और ये 4 वर्ष बाद एक साथ पे करने जा रहा है। तो हम लोग के जिम्मे ब्याज कितने वर्ष का बचा, हम लोग खुद भी तो लेट है ना 1 वर्ष, तो 4 वर्ष और 1 वर्ष के बीच में गैप 3 वर्ष का हुआ। ये वाली किस्त हम लोग जाएंगे 2 वर्ष बाद देने, तो यहाँ पे जो गैप हो गया, अब जो ब्याज देना पड़ेगा वो 2 वर्ष का होगा।
यहाँ पे जाएंगे 3 वर्ष बाद देने और यहाँ पे 4 वर्ष बाद देने जाएंगे। तो यहाँ पे जो समय का जो हमें ब्याज पे करना रहेगा इसमें वो 3 वर्ष का होगा, यहाँ पे 2 वर्ष का होगा, यहाँ पे 1 वर्ष का होगा और यहाँ पे 0 वर्ष का होगा। अब ये समय है बच्चों और रेट यहाँ पे सभी का 5% है, 5% है। तो अब हम लोग अगर इसमें ये रेट आगे है बच्चों, अब हम लोग इसमें अगर ये उधारी के मूलधन में अगर हम लोग ब्याज जोड़ देंगे तो ये उधारी का मिश्र धन आ जाएगा। तो ब्याज जोड़ें तो ये जो आएगा ब्याज ये 15 आ जाएगा, ये वाला ब्याज जो है बच्चों 10 आ जाएगा, ये वाला ब्याज 5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये जोड़ेंगे बच्चों, अगर छोटी संख्या है तो हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें भी सीरीज बन जाएगी, है ना, हम सीरीज से बता दे रहे हैं अभी। तो अभी फिलहाल कम संख्या है तो हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे बच्चों तो ये 400 आ जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 430। 430 बराबर है 10,750। 10,750 तो 100 बराबर क्या होगा? 10,750 बटे 430 गुणे 100, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 43 से कैंसिल करेंगे ये तो ये 25 बार 25 या 75, 25 के जो है 1000, हाँ ठीक है, ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये 25 गुणे 100 2500 बन जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये बात अभी हम दोबारा इसे समझा रहे हैं और इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो बच्चों। अगर ये ज़्यादा किस्तें होंगी तो कैसे इसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो दोबारा समझो। तो यहाँ पे बच्चों 4 वर्ष है तो एक चीज़ तो ये दिमाग में रखो कि 100 4 बार आएगा ही आएगा, तो ये 400 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब 5% है रेट, तो 3 वर्ष 4 वर्ष कुल है बच्चों, तो शुरू कहाँ से होगा बोलो? 3 से। 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ये 6 पंचे 30 हो गया, ये 30 हो गया, दोनों को जोड़ लो 430। 430 बराबर 10,750, तो 100 बराबर कितना? इतना सा लिखना पड़ेगा बच्चों तुम्हें खाली। 100 गुणे 4, ये 100 4 बार लिखोगे तो लिखने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लिया बस बहुत है। 400 आ गया। उसके बाद बोलो बच्चों 5% रहेगा। पहले वर्ष 3 गुणे 5 करोगे, फिर 2 गुणे 5 करोगे, फिर 1 गुणे 5 करोगे, तो यही कॉमन ले लो। अब ये अगर 100 किस्तें होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये nn+1/2 से सॉल्व हो जाएगा ना, चाहे जितनी किस्तें होंगी। अगर जैसे इसी सवाल में बढ़ा दे किस्तें, तो ये एक सवाल देख लो बच्चों, जैसे इसी सवाल में अगर हम ये कह दें, इसी सवाल में बच्चों अगर हम ये कह दें कि 10,000 4 वर्ष नहीं है 40 वर्ष है, 40 वर्ष बाद दे 10,750 है। अब क्या होगा बच्चों? 40 वर्ष बाद दे 10,750 रुपया, रेट 5% है, बाकी सब वही है। तो अगर 40 वर्ष आ जाएगा तब तो फंस जाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तब भी देखो इतना ही टाइम लगेगा। 40 गुणे 100 ये हो गया। 40 वर्ष है तो 40, जैसे 4 किस्तें थी तो 4 गुणे 100 कर रहे थे, तो 40 होगा तो 40 गुणे 100 करोगे, प्लस 5% है, 5 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आएगा? 40 वर्ष है तो पहली बार 39 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 37 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। अब इसको जोड़ लो तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? nn+1/2 लग जाएगा, और ये आ जाएगा 39 गुणे 40/2, ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 20, यह आ जाएगा 780 आ जाएगा। अब 780 पंचे 78 पंचे 3 कितना 7 पना 35, 350 और 40 390 3900, तो हम कहेंगे 4000 और 3900 7900 इज इक्वल टू 10,500। तब ये कर लेंगे बच्चों, ठीक ना। तो कठिन नहीं होता है ये, बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। 10,750 सॉरी, तो ये जो है ये कठिन नहीं होगा, चाहे जितनी किस्तें होंगी हम लोग इसे आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे सवाल देखते हैं इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से। हाँ देखो बच्चों, 32,400 रुपये 6 वर्ष बाद देने हैं, 6 बराबर किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त कितने वर्ष बाद, यदि 8% है
32,650 6 वर्ष बाद देने हैं। उधारी का मिश्रधन दिया हुआ है बच्चों, उधारी का मिश्रधन दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आएगी यहाँ पर, एक चीज़ और दिमाग में आएगी, सभी बच्चों के दिमाग में आएगी, जैसे ये मेरे भी दिमाग में आई थी जब पढ़ रहे थे, तो 2500 रुपये बच्चों यहाँ पे हम लोग का आंसर आया है, और 2500 रुपया 4 वर्ष अगर वो देगा तो 2500 4 वर्ष के हिसाब से आएगा 10,000 रुपया, जबकि उधारी 10,750 रुपये की है। तो ये दिमाग में आता है कि ये तो जोड़ जो है 2500 रुपये 4 वर्ष देने के बाद जोड़ तो 10,000 रुपये आ रहा है, जबकि उधारी तो 10,750 की है। तो ये कैसे हुआ, उधार तो चुका नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, ये 10,750 रुपया वो तब देता जब 4 साल तक पूरा पैसा अपने उपभोग में लाता और उसके बाद एक साथ देने जाता, तब वो 10,750 रुपये देता। तो अगर वो एनुअली पे करता रहेगा तो उसकी जो किस्तें आएंगी उसका जोड़ इससे कभी तो आएगा, है ना। अगर वो एनुअली देता जा रहा है तो हर वर्ष वो अपना पैसा कम करता जा रहा है, तो उसका जो चारों वर्ष का जो जोड़ आएगा वो जोड़ इससे कम होगा, तभी तो उसको पहले देने का फायदा हुआ। तो यही इस सवाल की पहचान भी है कि इसके ऑप्शन जो होंगे ऐसे होंगे ज़्यादातर जो इनको जोड़ने पर वो इससे कम आएगा, है ना बच्चों। ये इसकी पहचान भी है। कई बार ये सवाल बहुत अच्छी भाषा में नहीं रहता है, क्लियर नहीं होता है कि ये उधारी का मूलधन है कि मिश्रधन है। मेरी बात ध्यान देना बच्चों, ये कि एग्जाम पेपर में कई बार ये सवाल इस तरह से भाषा में लिख के आता है कि तुम्हें ये क्लियर नहीं रहेगा कि ये वैल्यू उधारी का मिश्रधन है कि मूलधन है। तो ये एक अच्छी पहचान है ये कि ये प्रायः मिश्रधन होगा तो ये कठिन वैल्यू होगी। उसके अलावा ये वैल्यू का जोड़ जो होगा वो इससे कम होगा 4 वर्ष के हिसाब से। ज़्यादातर ऑप्शन अगर कम वाले हैं तो ये वाला सवाल होगा जो अभी पढ़ाया गया है। ठीक बच्चों, तो अब एक और सवाल देखो, 32,400 रुपये 6 वर्ष बाद देने हैं 6 बराबर किस्तों में, रेट 8% है। अब हम लोग इसे शॉर्टिंग से सॉल्व करते हैं। तो बोलो बच्चों, 100 6 वर्ष तक रहेगा, ये आ गया, प्लस रेट 8% है, 8 कॉमन ले लिया गया। 6 वर्ष है बच्चों, तो पार्टी कहाँ से शुरू होगी, 5 से। 5 4 3 2 और 1, ये जोड़ लोगे, ये कितना आ जाएगा, 9 12 15, 15 × 120 और 600, 600 और 120, 720, 720 बराबर 32,400, 32,400। तो 1 बराबर 72 का 72 से ये 7 चौक 28, 72 और ये डिवाइड कितनी बार होगा देखते हैं, 324/72 और 100 बराबर बच्चों गुणे 100। तो ये पूरी तरह से डिवाइड देखते हैं, 3 से कट जाएगा, अब 4 से कट जाएगा ये 25 और 4 से कट जाएगा 18, 18 से ये कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 दूनी और 9 से काटोगे तो 9 से 9 3 27 और 5 9 छिक्का 54, तो 18 से कट जा रहा था ये, सॉरी 18 का स्क्वायर था ये, 18 25 आ जाएगा। 18 25 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 450, 18 गुणे 25 तो 450 आ जाएगा ये। तो 450 रुपये, 450 नहीं बच्चों, एक जीरो का गड़बड़ हुआ, 4500 रुपये, 450 नहीं 4500 रुपये। तो ये हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का जो है तरीका। क्या करेंगे बच्चों, 100 6 वर्ष, फिर 8 कॉमन ले लेंगे, 6 से शुरू हुआ है तो पहला 5 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह से जोड़ लेंगे। ये जोड़ अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसमें n+1/2 का फॉर्मूला लगा लेंगे, नहीं तो ये आसानी से ऐसे ही जुड़ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक।